नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी सागर क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 12 के लिए पुनः हाजिर है अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों को लेकर। कल की जो हमने क्लास ली थी इससे पहले, उसमें 18 प्रश्न हमने कर लिए थे। उसके बाद आगे आज 18 प्रश्नों के आगे 19वां प्रश्न से हम शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि आप इनको 1 से 2 बार देखें, क्योंकि 24 तारीख का आपका एग्जाम है हिंदी अनिवार्य का। हिंदी अनिवार्य में जो प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न पीछे आए हुए हैं, उनको आधार मानते हुए, देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए। इन प्रश्नों को देखना, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो जरूर परीक्षा में आपके हेल्प करेगा। तो चलते आगे बिना किसी विलंब के। और जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने रोज हमेशा ध्यान रखना, 8 बजे आपको क्लास मिलेगी कक्षा 12 की, जब तक हिंदी का पेपर नहीं हो जाए। 8 बजे आपको क्लास निरंतर मिलती रहेगी, प्रतिदिन क्लास मिलेगी आपको, चाहे वो लेखक परिचय की मिले, चाहे वो व्याकरण के प्रश्नों की मिले, चाहे वो अलंकार के प्रश्नों की मिले, तो आपको निरंतर ये क्लास मिलती रहेगी। आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलते आगे, तैयार हो सभी? तो देखो, पहला प्रश्न देखना आज का पहला प्रश्न। और 18 प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं और 19वां प्रश्न देखो क्या है। प्रश्नों को आप आराम से देखें, आराम से देखोगे आप तो आपको प्रश्न याद रहने जरूरी है। पहले कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न याद नहीं करते, उत्तर याद करते हैं। परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा गया हमें पता ही नहीं, इसलिए पहले प्रश्न पर आप ध्यान कर ले, क्योंकि ये आपके लेवल का ही है, कक्षा 12 के लेवल का है। ठीक है, और अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम में वैसे नहीं आते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रूप से पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो आपको केवल 12वीं क्लास में ये हेल्प देगा, कक्षा 11 में भी हेल्प देगा, उनके लिए जो विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 में पढ़ते हैं। चलते आगे। तो पहला प्रश्न देखना कि पहला प्रश्न है कि किसी समाचार पत्र के द्वारपाल किसे कहते हैं, कौन माने जाते हैं? द्वारपाल माने जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे। तो द्वारपाल किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमारा लगभग ऐसा लगता है कि गलत जाता है। द्वारपाल किसे कहते हैं? देखो कि समाचार पत्र के संपादक एक, तो उसके बाद सहायक संपादक, सहायक संपादक और एक उप संपादक, ये 3 संपादक, फिर सहायक संपादक और फिर उप संपादक। एक में सहायक लगाना और एक में उप लगाना, ये 3 क्या कहलाते हैं? द्वारपाल कहलाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं कि कोई भी अखबार जहां से छपता है, अखबार का कोई मान लो कोई जो ओनर है, जहां से अखबार छपते हैं, तो उसमें जो काम करने वाले लोग जो है मुख्य कौन, कि संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक, ऐसे एक कड़ी होती है, उनको क्या कहते हैं? द्वारपाल कहते हैं। यहाँ से होकर कोई भी सूचना है वो समाचार के रूप में निकल के आती है, यहाँ से होकर गुजरती है, यानी अंत समय तक कहाँ तक जाती है, संपादक उसके निर्णय करता है। तो यहाँ से 3 हो गए, संपादक, सहायक संपादक और उप संपादक, इनको क्या कहते हैं? द्वारपाल। आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 19वां हो गया। फिर देखो 20वां, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न समझ में आ गया? भारत में प्रकाशित होने वाला, भारत में पहला समाचार पत्र, यानी शुरू वाला पहली पहली भारत में कौन सा समाचार पत्र निकले हो, यानी सबसे शुरू वाला कौन सा आप पूछिए। तो देखो ये में क्या है, सबसे पहला कौन सा है? बंगाल गजट, सन 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। मिस्टर हिक्की द्वारा इसका संपादन किया गया था। लेकिन आपको इतना याद रखना है, बंगाल गजट सन 1780, कोलकाता याद रखा जाएगा। ठीक है, आप बंगाल गजट याद कर ले कि पहला अखबार है भारत का, जो भारत में सबसे पहले अखबार यही छपा था, भारत का। ध्यान रखना, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला, भारत में प्रकाशित हुआ था ये क्या नाम था? बंगाल गजट। यानी भारत का पहला हो गया, भारत का पहला प्रकाशित होने वाला, याद रह जाएगा। और नाम था उसका बंगाल गजट। और बंगाल कहां पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, तो ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो भाई कोलकाता राजधानी है बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो बंगाल गजट, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंगाल गजट का प्रकाशन कहां से होता था? तो कोलकाता से। कब हुआ था? तो 1780 में। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 21। प्रश्नों को आप ध्यान से सुन ले एक बार। भारत में प्रकाशित हिंदी का, ये तो था समाचार पत्र भारत का पहला। अब है भारत में प्रकाशित पहला ही है, लेकिन कौन सा? हिंदी का। ये हिंदी का नहीं था, ये हिंदी का है। वो ऊपर वाला 21 है वो इंग्लिश का था। ठीक है, और ये क्या है? ये हिंदी का है।
हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें याद रखना उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ये साप्ताहिक था, वैसे सप्ताह में एक बार निकलता था। वैसे क्या था ये? साप्ताहिक। यानी साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार ये छपता था। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। क्या रहता रहेगा? उदंत मार्तंड। ठीक है। और ये उदंत मार्तंड सन 1826 जो 26 में प्रकाशन हुआ था, कोलकाता से हुआ था। इतना याद रखना। और इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इतना याद रहे तो आगे तक ठीक है। नहीं, उदंत मार्तंड जरूर याद रखना। उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड यानी उदंत मार्तंड किसका? हिंदी का पहला समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हुआ था। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। दोनों में तुलना करना। अब है अगला 22वां, भारत में बनी पहली फिल्म। तो आप नॉर्मल याद रखनी है कि भारत में पहली बनी फिल्म कौन सी थी? तो जो पहली पहली काम करेगा वो राजा करेगा, तो राजा हरिश्चंद्र। यानी पहला काम कौन करेगा? फिल्मों में वही राजा कहेगा मैं करूंगा पहला काम, तो राजा हरिश्चंद्र। राजा याद रह जाएगा तो हरिश्चंद्र भी याद रह जाएगा। राजा हरिश्चंद्र कब निकली बनी थी? 1913 में। और ये इनके निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के। इनके नाम से पुरस्कार भी चलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में। तो ध्यान रखना, दादा साहब फाल्के याद न रहे, लेकिन आप हरिश्चंद्र फिल्म भारत की पहली है। कौन सी फिल्म है? भारत की पहली बनी फिल्म का नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र। याद रह जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। और एक अगला देखो, प्रश्न नंबर 23। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 का देखना है कि जनसंचार का सबसे प्रभावशाली ये लोकप्रिय माध्यम का जनसंचार को इसो माध्यम कौन सो है? या कल आप पढ़ गए हैं कौन कौन सो? कि एक तो है मुद्रित यानी अखबार, एक है रेडियो, एक है टेलीविजन, एक है इंटरनेट। मुद्रित जो है वो क्या होता है? केवल पढ़ा जा सकता है। रेडियो को केवल सुनने का, श्रव्य। और टेलीविजन श्रव्य दृश्य दोनों है। और वो क्या है? इंटरनेट श्रव्य दृश्य के साथ पठनीय भी है। तीनों याद रखना ऐसी बातें। ठीक है। अब अपने आप याद रह जाएगी। इंटरनेट में पता ही है, अपने सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इनमें कह रहे हैं जनसंचार का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय माध्यम, प्रभाव भी पड़ता है ज्यादा और लोकप्रिय ज्यादा जल्दी समझते हैं उनसे, तो वह सिनेमा। यानी सिनेमा से हम देखते ही समझ जाते हैं, रुचि होती है उसमें, तो वो सबसे प्रभावशाली। मान लो कोई फिल्म देखा आप और फिल्म देखते ही समझ में आ जाए, गाना भी याद रहे, यानी फिल्म की स्टोरी पूछ रहे हो अपन, तो मतलब है कि प्रभावशाली कौन सा हो गया? सिनेमा। ये याद रखना। और दूसरा प्रश्न उनके जैसा ही है, प्रश्न नंबर 24वां, कि जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से बढ़ता और लोकप्रिय होता हुआ माध्यम कौन सा है? नया भी है, तेजी से बढ़ रहे हैं और लोकप्रिय हो रहे हैं, वो कौन सा है? इंटरनेट। वो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट। तो दोनों में तुलना करना, सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो करना है सिनेमा। और तेजी से बढ़ रहे हैं और नया माध्यम है, वो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट। क्यों? इंटरनेट नया ही अभी, तो नया याद रखना है तो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट। चलिए, प्रश्न नंबर कितने हो गए? 24। और प्रश्न 25वां देखना। अब 25वां प्रश्न है टीवी समाचारों की महत्वपूर्ण शब्दावली। ये परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आता है इनमें से हर बार। एक प्रश्न आएगा, इनमें शब्दावली 6 शब्द याद रखने टीवी के लिए। क्या? एक तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, दूसरे ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, और चौथा है एंकर विजुअल, और पांचवा एंकर बाइट, और छठा है लाइव। वो एकदम सरल है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले खबर मिलती है उसको कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। बस वो ब्रेकिंग न्यूज आई अभी भी ताजा वैसे दिखाई जाती है, तो सबसे पहले मिलने वाली खबरों को शॉर्ट में दिखाया जाता है, उसको कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ड्राई एंकर क्या करते हैं? ड्राई एंकर का प्रश्न भी लिए। ड्राई एंकर क्या आता है? समाचार पढ़ता जाता है, मिली हुई सूचना, जहां से कोई घटना स्थल की सूचना उनको मिल गई है, वो केवल सुनाता जाता है कि वहां ये हो गया, उस देश में ये हो गया, उस जगह ये हो गया, आपको खबर देता जाता है। कौन? वाचक। जो समाचार वाचक होता है टीवी में, वो खबर देता है, उसको ड्राई एंकर कहते हैं। यानी एंकर ही एंकर बोलता है उसको। दूसरा तीसरा देखो फोन इन, यानी फोन पर संवाददाता से सूचना ले लेना। जैसे मान लो कोई खेल चल रहा है सऊदी अरब में, T20 अब चलेगा, तो वहां से फोन से ही क्या ले लेना? सूचना लेकर के आपको बता देना, उसको कहते हैं फोन इन। यानी फोन पर संवाददाता से संपर्क में रहते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि अब संवाददाता हमारे फोन पर हाजिर है, संवाददाता रमेश सिंह है, वो हमारे फोन पर हाजिर है, वो सूचना देंगे,
तो वो फोन यानी वहां से फोन पर ही संवाददाता से समाचार लेना। एंकर विजुअल क्या होता है? देखो, एंकर विजुअल वो होता है जो एंकर पढ़ता भी है, यानी समाचार भी देता बोलता है, और साथ में एक तरफ आपको चित्र भी दिखाता है जहां घटना घटी है। एक तरफ चित्र आता है, एक तरफ बोलता जाता है, वो एंकर विजुअल हो जाए। एंकर बाइट क्या होता है? एंकर बाइट का के एक प्रश्न भी लिया शायद हमने, ये लिया एंकर बाइट का प्रश्न यहाँ लिया हमने। तो एंकर बाइट क्या होता है कि एंकर है वो पढ़ेगा, एंकर केवल इसमें तो केवल विजुअल दिखाएगा यानी वीडियो दिखाएगा। इसमें एंकर बाइट क्या करेगा? पढ़ेगा भी, वीडियो भी दिखाएगा, साथ में घटनास्थल पर जो मौजूद है लोगों उनका कथन सुनाएगा। इसमें तो केवल क्या करता है? एंकर पढ़ता है, वहां का दृश्य दिखाता है। इसमें एंकर पढ़ेगा, साथ में वहां के जो लोग हैं उनसे प्रत्यक्ष दृश्य उनसे बात करेगा, बात भी करता, संवाददाता बात करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर हो गए। एंकर विजुअल में क्या होता है कि एंकर जो होता है, वाचक जो होता है, एंकर उसको कहते हैं जो टीवी पर खबर बताता है, और वो पढ़ेगा, समाचार सुनाएगा, साथ साथ में दृश्य भी दिखाएगा वहां। इसमें क्या है? एंकर पढ़ेगा और साथ साथ में वहां के लोगों का बीच बीच में क्या बताता चलेगा वहां के प्रत्यक्ष दृश्य है, वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर, उनकी बाइट यानी उनसे बातचीत करते हुए भी दिखाया जाएगा। और लाइव आप जानते हो, जैसे हम वहां की जो घटना है, तुरंत घटने वाली घटना उसी समय दिखाई जाती है जो घटना घट रही है या चल रही है उस समय की, वो सीधा लाइव दिखाया, जैसे मैच का देखते हैं। तो ये याद रखना। आगे देखो, तो ये शब्दावली जरूर याद रखना। प्लेस है, ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव, ऐसे शब्दों को याद कर लेना। 100% आता है 1%। अब देखो आगे, टीवी समाचार में ड्राई एंकर क्या है? देखो यहाँ से लिया हमने ड्राई एंकर, मैंने अब अपनी भाषा में बता दिया कि ड्राई एंकर का मतलब है कि टीवी का मायने वो एंकर जो पढ़ रहा हो वो ये बस केवल बोल बक रहे कि वहां ये मैच हुआ, इनके बीच सेमीफाइनल खेला गया, सेमीफाइनल में टीम इंडिया है वो जीत गई है और ये देश की टीम है वो पराजित हो चुकी है, बस केवल इतना ही बोलेगा, दृश्य नहीं दिखाएगा आपको। तो वो क्या होता है? ड्राई एंकर होता है। ठीक है, तो जब तक घटनाओं के दृश्य न मिले, और एंकर यानी वाचक और वक्ता, उसको एंकर कहते हैं, केवल प्राप्त घटना के बारे में जानकारी देता है, उसे एंकर बाइट कहते हैं। एंकर बाइट सीधा याद रख लेना कि समाचार वाचक जो टीवी पर होता है वो बस जहां घटना घटी उसके बारे में बताता जाता है, ये हो गया, ये मैच हुआ, वो हुआ, कोई आपको वहां का दृश्य नहीं दिखाए। तो याद रह जाएगा, अपनी भाषा में याद रखो, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, अगला देखो 27वां, टीवी समाचार में फोन इन क्या है? अभी बताया ना, फोन इन संवाददाता सीधी बातचीत करना वाके, तो समाचार वाचक क्या करता है? संवाददाता से फोन पर मिली जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है कि देखो अभी हमने संवाददाता, अमेरिका में हमारा ये फलाना संवाददाता मौजूद था और हमने उनसे बात की है, वहां ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो उसमें संवाददाता से फोन पर जो बातचीत की है और वहां के जो समाचार मिले उनको दर्शकों तक पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं? फोन इन कहते हैं। ये हुआ 27वां। अब देखो 28वां, टेलीविजन समाचार में एंकर बाइट क्या है? वापस देखो, वो तो है ड्राई एंकर, केवल एंकर पढ़ता है। इसमें एंकर बाइट है, देखो बाइट को मतलब ये दृश्य कि एंकर है वो वहां की जो घटना घटी है, जब घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों या प्रत्यक्ष दृश्यों के कथन दिखाना या सुनाना एंकर बाइट है ना, मतलब है वहां के वो बातचीत करता हुआ दिखाएगा, जो प्रत्यक्ष दृश्य जहां घटना घटी है कि देखो यहाँ ये दुर्घटना हुई है, अब यहाँ मौजूद लोगों से आपसे बातचीत करके दिखाते, वो संवाददाता दिखाता है, और एंकर बस वो केवल वो उनसे कहता है कि देखो फला संवाददाता हमारा वहां से जुड़ रहा है और वो प्रत्यक्ष दृश्यों से बात करेगा, तो वो प्रत्यक्ष दृश्यों से बात करते हुए सूचना हमारे तक पहुंच जाती है, उसको क्या कहते हैं? टेलीविजन समाचारों में उसको एंकर बाइट कहते हैं। एंकर बाइट वाले प्रत्यक्ष दृश्य। और देखो ड्राई एंकर, दोनों में कंफ्यूज करते हैं, ड्राई एंकर और एंकर बाइट। ड्राई का मतलब होता है केवल एंकर बोलता है, एंकर बाइट में क्या करता है कि वहां जो संवाददाता होता है जहां घटना घटी है वहां से वो प्रत्यक्ष दृश्यों से वहां पर मौजूद व्यक्तियों से बातचीत करता हुआ दिखाता है। समझ में आ गया ये बात? तो ये इतने जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। और अब आगे हम इसके बाद 29 नंबर वाला प्रश्न करते हैं, यानी अब आगे कम से कम हम 10 प्रश्न और करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा 10 प्रश्न का, वो एक बार आप और देख लें। 10 प्रश्नों को करने के बाद आपको इतने ही प्रश्न करवाएंगे व्यक्ति और माध्यम। देखो 28 के बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न देखना, इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषता बताइए। इंटरनेट के 2 प्रश्न लिए बड़े हमने, तो 29वां देखना, इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषता क्या है? देखो क्या विशेषता, देखो इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, और सबसे बेहतरीन है। यूजर क्या करता है? यूजर सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक खबरों के आदान प्रदान के लिए इसका इस्तेमाल क्या करता है? सूचना लेता है,
मनोरंजन भी कर सकता है, ज्ञान भी लेता है, और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक खबरों को क्या करता है, खबरों के आदान प्रदान के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल करता है, किसका करता है? इंटरनेट पत्रकारिता। सार्वजनिक कोई खबर है उनका, व्यक्तिगत कोई खबर है उनका, ज्ञान का, मनोरंजन का, सूचनाओं का क्या करता है? वो आदान प्रदान इसके माध्यम से करता है। ठीक, अपनी सूचनाएं दे भी सकता है, लिख भी सकता है, उस पर डाल भी सकता है और सूचना वहां से ले भी सकता है, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे सार्वजनिक है, कोई भी किसी प्रकार। तो ये याद रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो 30 नंबर, प्रश्न नंबर 30, हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न याद कर लेना आप। इन प्रश्न को अगर अगर आता है, आप तो जो याद करेगा उन्हीं का सही होगा, तुक्का नहीं चलेगा इसमें। तो देखो अपन याद करते हैं इसको, कैसे याद करना है? हिंदी इंटरनेट या हिंदी नेट एक ही बात है, नेट के दो इंटरनेट, ऐसा भी आ सकता है। हिंदी नेट पत्रकारिता पे टिप्पणी लिखी, हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता पे टिप्पणी लिखी। तो क्या करना है? हिंदी नेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया, ये ध्यान रखना है, वेबसाइट वेब दुनिया से माना जाता है। इस वेबसाइट पर हिंदी की पहले सबसे पहले सूचना मिलती थी। तो कौन सा नाम था? वेब दुनिया। याद रखना, प्रश्न आ भी सकता है कि हिंदी नेट पत्रकारिता का आरंभ किससे हुआ? तो वेब दुनिया से। छोटा प्रश्न भी आ सकता है। इंदौर का नई दुनिया, वो तो था वेब दुनिया, फिर इंदौर से क्या निकला था? नई दुनिया। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल माना जाता है। अब ध्यान रखना, पहला कौन सा था? वेब दुनिया। और इंदौर से जो दिख रहा नई दुनिया, ये हिंदी का संपूर्ण पोर्टल माना जाता है। इंदौर से नई दुनिया है वो हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। और पहला पोर्टल कौन सा था? वो था कौन सा? वेब दुनिया। पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया से। राजस्थान पत्रिका हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे अमर उजाला सहित समस्त न्यूज़पेपर है या जो अखबार है, वो क्या है? सबके संस्करण नेट पर उपलब्ध है, यानी सारे अखबार नेट पर पढ़ सकते हैं। इतना याद रख लेना। पत्रकारिता के हिसाब से हिंदी की पहली साइट बीबीसी। ध्यान रखना, पत्रकारिता के हिसाब से वेब दुनिया से आरंभ माना जाता है हिंदी नेट पत्रकारिता, लेकिन पत्रकारिता के हिसाब से देखें तो पहली वेबसाइट का नाम क्या था? साइट का नाम था बीबीसी। ये ऑथेंटिक थी, यानी ये सबसे पहले और पत्रकारिता के हिसाब से सबसे अच्छी थी। क्या नाम क्या था उनका? बीबीसी साइट का नाम। फिर आगे देखो, सार रूप में हम कह सकते हैं, ये दो तीन बातें याद रखना। एक तो क्या रखना है? वेब दुनिया, एक नई दुनिया, एक संस्करण जो निकले थे किन किन के? राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कोई भी अखबार हो उसका सबके संस्करण नेट पर उपलब्ध है, ऐसा लिखना है। और फिर लिखना है आपको कि हिंदी की पहली साइट कौन सी है? बीबीसी। सार रूप में कह सकते हैं कि हिंदी वेब पत्रकारिता अपने अभी शिशु काल में जन्म हुआ है हिंदी वेब पत्रकारिता। इसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हिंदी फॉन्ट की आती है, यानी इनकी एक समुचित कीबोर्ड अभी तक नहीं बना है। देखो, समुचित कीबोर्ड उपलब्ध नहीं है या नहीं बन पाए। कुछ सालों में हुए बदलावों को देखकर, कुछ सालों में प्रोग्रेस हुई है, उन प्रोग्रेस या बदलावों को देखकर लगता है कि हिंदी नेट पत्रकारिता का भविष्य क्या है? उज्जवल है। उज्जवल में दो ज्यादा, भविष्य क्या है? उज्जवल है। इनको आप एक बार देख लें, इन दो प्रश्नों को, बड़े प्रश्न है, इनको आप देख लें। फिर भी अगर आवश्यकता लगेगी छोटे प्रश्नों को और, तो वो लेकर आएंगे, लेकिन एक बार इन बड़े प्रश्नों को 29 और 30 को देख लें। पीछे जो 28% जो अभी कही हमने वो भी देख लें, और इनको भी आप देख लें, यानी कुल अपने हो गए अभिव्यक्ति और माध्यम की 30%। इनको आप बार बार देखें। और एक बात ध्यान रखना, पढ़ते समय आप ध्यान से सुनेंगे इसको कि क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, बेहतरीन साधन है। कैसे बोल सकते हैं? यूजर क्या करता है? सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और चाहे व्यक्तिगत और सार्वजनिक खबर हो, चाहे उनको आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। बस इतना याद रखना। सूचना लेना देना, आदान प्रदान, सूचना व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक हो, उनका आदान प्रदान के लिए जिनका उपयोग करता है उसे क्या करना है। ऐसे आप थोड़ा सा व्यवहार में लेके याद करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो पहली हिंदी की पहली साइट का नाम बीबीसी, और नेट संस्करण के सबके उपलब्ध है पत्रिकाओं के। और कीबोर्ड अभी तक नहीं बनाए, हिंदी की कीबोर्ड फॉन्ट की कमी है, कीबोर्ड नहीं बन पाए, नहीं उपलब्ध नहीं है, समुचित नहीं है, उपलब्ध है लेकिन समुचित नहीं है, इसलिए शिशु काल में माना जाता है नेट पत्रकारिता, हिंदी नेट पत्रकारिता। ध्यान रखना, हिंदी नेट पत्रकारिता की बात चल रही है, हिंदी वाला अखबार, यानी हिंदी नेट पत्रकारिता, हिंदी की सूचना नेट पर। अंग्रेजी की तो खूब सारी मिल, हिंदी की बात चल रही है। तो क्योंकि हिंदी विषय, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें। और लिखते समय ध्यान रखना, मैंने इसीलिए जगह छोड़ी है कि ये मान लो यहाँ लाइन है, अपनी लाइन है, ये मान लो लाइन है,
इस लाइन के इधर ही आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, इधर प्रश्न लिखेंगे, नंबर भी इधर लगाएंगे और फिर इसको उत्तर को इधर ही रोक लें आप, उत्तर प्रश्नों को इधर ही रोक लें। आपको तो केवल उत्तर नंबर 30, उत्तर नंबर 20, उत्तर नंबर 10 ऐसे लिख के आना है। और लिखते समय अगर आपको इनको रेखांकित करते हो, इन चीजों को अगर इन शब्दों को रेखांकित करते हो तो आपके नंबर है वो अच्छे आएंगे। रेखांकित जरूर करना, आप शब्दों को थोड़ा खुला रख दे, शब्दों समझ में आने वाले होने चाहिए, इसलिए आप वहां लिखते समय उत्तर ही लिखे, प्रश्न नहीं लिखे। प्रश्न उत्तर भी कैसे लिखेंगे, मान लो आपको कोई भी प्रश्न है वो मान लो 20 नंबर वाला पहले आ रहा है, तो पहले शुरुआत में आप उत्तर नंबर 20 कर दो, फिर आपको उत्तर नंबर 4 आ रहे हैं तो 4 कर दे, कैसे भी आपको आ रहे हैं याद, लेकिन नंबर जरूर लगा दे, क्योंकि नंबर वो एग्जामिनर क्या करता है, नंबर देखता है। नंबर अगर मान लो एक उत्तर के दो उत्तर के एक जैसे नंबर लगे तो कंफ्यूज होता है, वो नंबर कट जाते हैं। और अगर नंबर ले लगाते सीधे उत्तर लिखते तो सोचता है किसका उत्तर है, इसलिए नंबर लगाना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, कोई सुझाव हो तो आप बताएं, लाइक करें, कमेंट किया करो और शेयर भी जरूर किया करो। धन्यवाद।